बाजार में मई सीरीज की शुरुआत ठीक ठाक रही है। निफ्टी आखिरकार 24,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्या ये तेजी सच में मजबूत है या मार्केट का झांसा है? क्योंकि बड़े खिलाड़ी अब तक 60,000 करोड़ रुपए तो निकाल चुके हैं और जो उछाल दिख रहा है वो नई खरीदारी से नहीं आया। तो अब सवाल ये कि क्या ये मौका है कमाने का या फिर बाजार फंसाएगा और आप फंस जाएंगे। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। देखिए, मई महीने की शुरुआत में शेयर बाजार की चाल ऊपर की तरफ जरूर दिख रही है, लेकिन अगर इसे ध्यान से समझिए तो ये वैसी मजबूती नहीं है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। 30 अप्रैल को निफ्टी लगभग 23,997 पर बंद हुआ था और नए सत्र की शुरुआत में संकेत मिले कि बाजार 24,200 के ऊपर या फिर उसके आसपास खुल सकता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी वहीं ट्रेड कर रहा था। पहली नजर में यह संकेत अच्छा लगता है, लेकिन असली कहानी इसके पीछे छुपी, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले जरा 4 मई के नंबर्स पर नजर डाल लीजिए। निफ्टी ओपन हुआ 24,063 के आसपास, हाई लगाया 24,290 का और लो लगाया 24,004 का, लेकिन जब क्लोजिंग देखे गया तो 24,119 के आसपास क्लोज हुआ। अब 4 राज्यों में और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनावी नतीजे थे, तो बाजार पर असर लाजमी है, क्योंकि एक बड़ा शॉर्ट टर्म ट्रिगर काम कर रहा था। असर पॉजिटिव इसलिए क्योंकि मार्केट को स्टेबल गवर्नमेंट की उम्मीद नजर आ रही, तो शॉर्ट टर्म में मजबूती, लेकिन लंबे समय में दिखेगी कुछ अलग ही तस्वीर। अप्रैल मई सीरीज की तेजी को बहुत आसान तरीके से पहले समझ लीजिए। बाजार में 2 तरह के देखे लोग होते हैं, एक जो खरीदते हैं और दूसरे पहले से बेचकर बैठे होते हैं, यानी उन्हें लगता है कि बाजार गिरेगा। इस बार जो तेजी आई वो इसलिए नहीं आई कि बहुत सारे नए लोग खरीदने आ गए, बल्कि इसलिए आई क्योंकि जो लोग पहले गिरावट की उम्मीद में बेच कर बैठे थे उन्होंने अपने सौदे बंद कर दिए। जब ऐसे लोग एक साथ बाहर निकल जाते हैं तो बाजार ऊपर चला जाता है। इसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं आम भाषा में, बाजार की भाषा में। लेकिन ये असली मजबूती नहीं, ये सिर्फ एक तरीके की टेम्पररी तेजी होती है। अब इसे नंबर से समझिए, बात ज्यादा साफ होगी। निफ्टी फ्यूचर्स में कुल ओपन इंटरेस्ट पहले 232.2 लाख थे, जो घटकर 156.8 लाख रह गए, यानी करीब 75.4 लाख सौदे कम हुए हैं। लेकिन इसी दौरान निफ्टी करीब 7.5% ऊपर भी गया है। अगर बाजार सच में मजबूत होता तो कीमत बढ़ने के साथ साथ सौदों का नंबर बढ़ जाता, संख्या बढ़ जाती, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, सौदे कम हुए और कीमत बढ़ गई। इसका सीधा मतलब है कि ये तेजी नई खरीदारी से नहीं बल्कि पुराने सौदे बंद होने से आई। बैंक निफ्टी में भी यही कहानी और ज्यादा साफ दिख रही है। यहाँ कुल ओपन इंटरेस्ट थे 31 लाख, जो घटकर हो गए 20.9 लाख, यानी 10.1 लाख की कमी आई है। रोल ओवर यानी कितने लोग अपने सौदे अगले महीने तक ले गए, वो था 86% से गिरकर 78.6% का आंकड़ा। लेकिन इसके बावजूद बैंक निफ्टी करीब 10.2% ऊपर गया। इसका मतलब है कि यहाँ भी तेजी असली डिमांड से नहीं बल्कि शॉर्ट कवरिंग से आई। अब छोटे शेयर्स की बात करें, यानी मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें, तो वहां थोड़ा अलग माहौल है। यहाँ रोल ओवर 92.9% से बढ़कर 94.7% हो गया। इसका मतलब कि छोटे निवेशक और बड़े इंडिविजुअल निवेशक वहां ज्यादा एक्टिव हैं और अपने सौदे आगे लेकर जा रहे हैं, यानी वहां इंटरेस्ट बना हुआ है मिड कैप और स्मॉल कैप में। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि तेज लिक्विडिटी यानी तेज पैसे के फ्लो से उतार चढ़ाव भी ज्यादा होता है। अब एक और आसान और जरूरी चीज समझिए, रोल ओवर कॉस्ट। निफ्टी में ये 0.48% से घटकर 0.31% हुई और बैंक निफ्टी में 0.76% से घटकर 0.57%। आसान भाषा में इसका मतलब ये कि लोग ज्यादा कीमत देकर अपने सौदे आगे ले जाने को तैयार नहीं हैं। अगर उन्हें पूरा भरोसा होता तो वो ज्यादा कीमत देकर भी अपने सौदे जारी रखते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यानी अंदर ही अंदर डर सभी के अंदर मौजूद है। अब सबसे अहम बात, बड़े विदेशी निवेशक, जिसे FII कहा जाता है, ये बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और इनका बिहेवियर बहुत कुछ तय करता है। अप्रैल में इन्होंने 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की है, यानी उन्होंने बाजार से पैसा निकाला है। ये बहुत बड़ा संकेत है कि उन्हें अभी पूरा तरह बाजार पर भरोसा नहीं है। उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी 0.15 से गिरकर 0.13 हो गया। इसका मतलब कि उनके पास लॉन्ग से ज्यादा यानी खरीदने से ज्यादा शॉर्ट वाले सौदे हैं, बेचने वाले सौदे। उन्होंने करीब 1,20,410 शॉर्ट पोजीशंस बंद की, लेकिन साथ ही 27,042 लॉन्ग पोजीशंस भी कम कर दी। आसान भाषा में कहें तो वो बुलिश नहीं हुए, बस थोड़ा सुरक्षित हो गए, कॉशियस हो गए, यानी ये बाजार में पूरी ताकत से पैसा लगाने के मूड में FIIs नजर नहीं आ रहे। अब मौजूदा लेवल्स को बहुत आसान तरीके से समझ लीजिए। नीचे की तरफ 23,800 से 24,000 का ऐसा जोन है जहां पर बाजार को सहारा मिल रहा है। अगर बाजार यहां टिकता है तो गिरावट रुक जाएगी।
इसके नीचे 23,750 से 23,500 का जोन है और वो मजबूत सपोर्ट दे रहा है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो 24,200 से 24,300 का एक ऐसा जोन है जहां बाजार बार बार जाकर रुक जाता है। अगर इसे पार कर लिया तो बाजार 24,500 से 24,750 तक आराम से जा सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि ऊपर से बेचने वाले फिर से एक्टिव हो जाएंगे। वही शॉर्ट कवरिंग की तस्वीर। अब पूरी पिक्चर को अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो बाजार अभी भी फंसा हुआ है, ना पूरी तरह से मजबूत है ना पूरी तरह कमजोर। ऊपर जाता है तो रुक जाता है, नीचे आता है तो थोड़ा स्टेबल हो जाता है, संभल जाता है। FIIs पैसा निकाल रहे हैं लेकिन DIIs थोड़ा सहारा दे रहे हैं, इसलिए बाजार गिर नहीं रहा है। इसके अलावा दुनिया की और भी चीजें हैं जो असर डाल रही हैं, जैसे क्रूड ऑयल, देशों के बीच में बढ़ता हुआ तनाव यानी जियोपॉलिटिकल टेंशन। इन वजहों से भी बाजार में अनसर्टेनिटी है। तो सीधी और आसान भाषा में कहें तो बाजार अभी 23,800 से 24,300 के बीच झूल रहा है। तेजी दिख रही है लेकिन वो मजबूत नहीं है, इसलिए इस समय समझदारी यही है कि अगर बाजार नीचे आए तो थोड़ा थोड़ा खरीदारी करिए, लेकिन ऊपर तेजी से मिले तो मुनाफा निकालना बेहतर रहेगा। एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट तो यही कह रहे हैं, यानी अभी का समय जोश में आकर खरीदारी का नहीं है। थोड़ा होश से काम लीजिएगा, बाजार को एनालाइज करिएगा और फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लीजिएगा। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।